नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जाहिर तौर पर हर राजनीतिक दल और हर राजनीतिक खेमा अपनी रणनीति बनाने में जुटा है। और जब चुनाव सर पर हो तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की होती है कि वोट बैंक किसके साथ है। अपने अपने वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश होती है चुनाव से पहले, उसकी तैयारी भी लगातार चल रही है। बिहार जैसे राज्य में जातीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश होती है। जाति का समीकरण मजबूत किया जाए, जातीय वोट बैंक को मजबूत किया जाए और उसकी तैयारी भी चल रही है। खासकर जेडीयू दलित वोटरों को साधने के लिए जेडीयू ने एक बड़ा आयोजन किया पटना में। एक तरफ दलित वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पशुपति पारस हैं दलित नेता के तौर पर, चिराग पासवान को भी बीजेपी साथ ले आई, जीतन राम मांझी को भी बीजेपी साथ ले आई। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, पशुपति पारस का काट ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी अगर दलित वोटरों को साधने के लिए कुछ नेताओं को साथ ला रही है तो जेडीयू ने एक बड़ा दांव चला भीम संसद के रूप में। बड़े पैमाने पर भीम संसद का आयोजन हुआ और माफ कीजिएगा, दलित वोटरों का जुटान हुआ या दलित समाज से आने वाले लाखों लोगों का जुटान हुआ, जिसमें जेडीयू के नेता कार्यकर्ता के अलावा अलग अलग जिलों से आए दलित समाज से लोग भी शामिल हुए। इस पूरे कार्यक्रम की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को दिया। महीनों पहले से इसकी तैयारी चल रही थी। अशोक चौधरी और जेडीयू के कई नेता, रत्नेश सदा, तमाम लोग लगे हुए थे। मुख्यमंत्री ने खूब तारीफ भी की अशोक चौधरी की, लेकिन सवाल सिर्फ तारीफ का नहीं है, बात सिर्फ तारीफ की नहीं है, या फिर बात सिर्फ भीम संसद पर खत्म नहीं हो जाती। भीम संवाद को, भीम चर्चा को जेडीयू और आगे बढ़ाना चाहती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सहारे जेडीयू अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करना चाहती है, अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में लगी हुई है और इसकी वानगी लगातार देखने को मिल रही है। भीम संसद के बाद जेडीयू अब संविधान बचाओ यात्रा शुरू करने जा रही है। दरअसल 6 दिसंबर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जेडीयू ये बड़ा आयोजन करने जा रही है। पार्टी का जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, जेडीयू का जो अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा है, उसकी देखरेख में इस आयोजन की तैयारी चल रही है। इस आयोजन को लेकर रणनीति तैयार हो रही है और पूरे बिहार में संविधान बचाओ यात्रा का आयोजन जेडीयू करने जा रही है 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। तो मतलब साफ है कि जेडीयू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सहारे, भीम चर्चा के सहारे, भीम संसद के सहारे, भीम संवाद के सहारे बिहार में 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन को और मजबूत कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान, पशुपति पारस, जीतन राम मांझी को साथ लाई है दलित वोटरों को साधने के लिए, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उसका इलाज, उसकी काट ढूंढ ली है और इसीलिए जेडीयू की तरफ से इस तरह के आयोजन लगातार किए जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को टेंशन भी दे दी है जेडीयू ने। जिस तरह की तस्वीर नजर आई भीम संसद में, लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां तक कह दिया कि मैं पहले भी इस वेटनरी कॉलेज के मैदान में आता रहा हूं, लेकिन जो संख्या मुझे दिखाई दे रही है, जो भीड़ मुझे दिखाई दे रही है, पहले नहीं दिखी। और अशोक चौधरी को उन्होंने नसीहत दी कि आपको तो फिर पटना के गांधी मैदान में आयोजन करना चाहिए था जब इतनी भीड़ है। तो अशोक चौधरी भी गदगद, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गदगद और जेडीयू भीम संसद की सफलता से उत्साहित होकर अब एक और बड़ा आयोजन करने जा रही है अम्बेडकर जयंती पर। बहुत बहुत धन्यवाद।